नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर फिर से दौड़ने लगी शताब्दी समेत 50 स्पेशल ट्रेनें। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोविड के दौरान बंद हुई शताब्दी समेत करीब 50 स्पेशल ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण रेलवे ने बंद ट्रेनों को नियमित संचालन के लिए उतार दिया है। इसके अलावा 25 जून से कई सफर स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 शताब्दी ट्रेन चंडीगढ़ के लिए चली, तो देहरादून शताब्दी, काठगोदाम शताब्दी, जयपुर शताब्दी व अजमेर शताब्दी भी रवाना की गई। हालांकि पहले दिन होने की वजह से ट्रेन में अधिक भीड़ नहीं देखी गई, लेकिन आने वाले दिनों में इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में लोग टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं। दिल्ली में लोगों ने जमकर छलकाया जाम, रात का खाना भी रेस्टोरेंट में खाया। अनलॉक 4 में बार को खुलने की अनुमति दे दी गई है। पहले दिन बार में जहां जमकर लोगों ने जाम छलकाया, तो वहीं रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने वालों की भी कमी नहीं रही। वहीं अगले दिन के लिए टेबल बुक कराने वालों की संख्या भी अधिक रही। जिन्हें पहले दिन जाम छलकाने की सुविधा नहीं मिली, उन लोगों ने दूसरे दिन के लिए टेबल पहले से ही बुक करा ली। राजधानी को जल्द मिलेगा यह तोहफा, 3 सितारा मानकों पर बनेगा आलीशान भवन। दिल्ली सरकार जल्द ही द्वारका में 3 सितारा दिल्ली सदन बनाने जा रही है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने इसके निर्माण के लिए सलाहकार नियुक्त करने की निविदा जारी कर दी। इस आलीशान भवन को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसका निर्माण द्वारका सेक्टर 19 में किया जाएगा। यह 3899 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। बताया गया है कि इसके निर्माण में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। मेक इन इंडिया की सफलता, सैमसंग का मोबाइल डिस्प्ले कारखाना नोएडा में तैयार। चीन से समेट कर लाया गया था उत्तर प्रदेश। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने अपना मोबाइल डिस्प्ले कारोबार चीन से समेट कर नोएडा में स्थापित कर लिया है। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने चीन से डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरी तरह से उखाड़ लिया और चीन से सारा सामान समेट कर यह दिल्ली से सटे नोएडा में लाया गया। इससे अच्छी बात यह होगी दोस्तों कि अब दिल्ली के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा, क्योंकि नोएडा दिल्ली आसपास है। दिल्ली में बारिश के लिए करना होगा 4 से 5 दिन का इंतजार, तब तक गर्मी और उमस करेगी परेशान। दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण मानसून की बारिश का इंतजार लंबा होता जा रहा है। गर्मी व उमस से परेशान लोगों को बारिश के लिए अभी 4 से 5 दिन इंतजार करना होगा। इस दौरान तापमान के 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 26 जून से 30 जून के बीच दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में मानसून रफ्तार पकड़ सकता है। दिल्ली में कई दिनों से बादलों की आवाजाही है, लेकिन बादल बरस नहीं रहे। और आइए कोरोना की स्थिति पर भी डाल लेते हैं एक नज़र। दिल्ली में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 134 नए मामले सामने आए। वहीं 8 संक्रमितों की मौत हो गई। आपको बता दें, पीछे 24 घंटों में 467 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 2000 से नीचे आ गई। अभी कुल 1918 मामले पूरी दिल्ली में मौजूद हैं, जिनमें से 541 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी दर 0.20% है। पिछले 24 घंटों में कुल 67,916 कोरोना टेस्ट हुए। राहुल गांधी बोले, आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, तैयारी करे सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र का लक्ष्य देश को तीसरी लहर के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए सरकार को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा का इंतजाम करके रखना चाहिए।
सितंबर तक आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, बोले डॉक्टर गुलेरिया। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को नई रफ्तार मिली है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर महीने तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन का टीका मिलने की उम्मीद है। अगर भारत में फाइजर और बायोएनटेक के टीके को हरी झंडी मिल जाती है तो बच्चों के लिए यह भी एक विकल्प हो सकता है। आपको बता दें, अभी 18 साल से ज़्यादा वालों के लिए ही कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध है। बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, सितंबर तक आ जाएगी तो अच्छी बात होगी। परवेश वर्मा बोले 100% टीकाकरण वाले पहले गांव को दूंगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव या कॉलोनी में जो सबसे पहले 100% टीकाकरण पूरा करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सांसद ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में भारी गिरावट आई है। वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है। और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली को बदहाल छोड़कर पंजाब में राजनीति बंद करे केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ITO फ्लाईओवर पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को समस्याओं से घिरा छोड़कर पंजाब और गुजरात में अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल गुजरात और पंजाब में अपना राजनीतिक प्रचार करने के बजाय कोविड की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए काम करे। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया बोले, केजरीवाल को कोसने के बजाय अधिक मात्रा में टीके की व्यवस्था करे केंद्र सरकार। देश में 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टीकाकरण हुआ, लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 21 जून को दिल्ली में कम टीकाकरण होने पर निशाना साधा, जिस पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरदीप जी हमेशा अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहने की जगह अधिक मात्रा में टीके की व्यवस्था कीजिए। पूरा कांग्रेस संगठन चाहता है कि राहुल गांधी बने अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा कांग्रेस संगठन चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। राहुल से मैंने कहा कि संगठन में सब चाहते हैं कि आप वापस आए। राहुल ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ। रमेश ने सिंधिया और जतिन जैसे लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ऐसा भी कहा। आम आदमी पार्टी ने किया अमानतुल्लाह का बचाव, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। यूपी में धर्म परिवर्तन कराने के मामले ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। धर्मांतरण के आरोपियों का पक्ष लेने वाले अमानतुल्लाह खान के बचाव में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता आए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान करती ही है। जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करती है। यूपी का चुनाव आ रहा है तो ये बातें अब आती ही रहेगी। हमारे यहाँ पर हुई थी योग की उत्पत्ति, तब भारत का नहीं था कोई अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं। जब योग अस्तित्व में आया उस समय भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, भारत गुटों में बट गया था। ओली ने यह भी कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप की तरह था। तो दोस्तों आप बताइए, ये कह रहे हैं कि नेपाल था लेकिन उस टाइम पे भारत नहीं था, भारत बाद में आया और योग की उत्पत्ति हमारे नेपाल में हुई। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा ईरानी गैंग का सरगना कासिम जाफरी। दिल्ली पुलिस ने ईरानी गैंग के सरगना कासिम जाफरी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को भोपाल से पकड़ा गया। अभी इसके 3 साथी फरार हैं। इन आरोपियों ने क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर 10 जून को बाड़ा हिंदू राव में सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहां से करीब 50 लाख रुपए का सोना लूटा था। फिलहाल आरोपियों से सोना बरामद नहीं हुआ है।
दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हुआ, लोग ट्वीट करके मांग रहे निजात। उत्तराखंड में भारी बारिश होने पर गंगा एवं यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण राजधानी दिल्ली में पेयजल के लिए हाहाकार मचने लग गया। कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नहीं आने पर लोग दिल्ली जल बोर्ड को ट्वीट करके अपनी दिक्कत की सूचना देने के साथ साथ उसका समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी एवं गंगा नहर से जुड़े 5 जल शोधक संयंत्रों में पानी के उत्पादन में निरंतर गिरावट आ रही है। इस कारण उनसे जुड़े इलाकों के लोगों को पेयजल का संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड, 84 लाख टीका लगने पर प्रधानमंत्री मोदी बोले वेल डन इंडिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में देश ने रिकॉर्ड बनाया है। देश में करीब 84 लाख डोज एक दिन के अंदर लगाई गई। इस रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर खुशी जाहिर की और वेल डन इंडिया लिखा। दरअसल अब केंद्र सरकार सभी को फ्री में वैक्सीन लगा रही है। केंद्र ने वैक्सीन उत्पादन में से 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला किया, जबकि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकेगा।